बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस तरह है कि मैंने जिस तरह आपको स्विश पैटर्न एक एनएलपी की टेक्निक है वो एक्सप्लेन की, उसका थ्योरेटिकल मॉडल आपको बताया। आज मैं इसके ऊपर ना एक डेमो करने जा रहा हूँ कि आपने स्विश पैटर्न को करना कैसे है। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि मैं एनएलपी को हिप्नोसिस के साथ अटैच करके करता हूँ, जिससे ये होता है कि एनएलपी की जो टेक्निक्स हैं उनका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है अगर आप हिप्नोटिक स्टेट में करते हैं। तो अब मेरे पास एक क्लाइंट है मैंने इनको जो है वो आइडेंटिटी इनकी मास्क कर रहा हूँ, ठीक है, और नाम लिए बगैर जो है ड्यू टू एथिक्स, तो मैं इनके ऊपर जो है वो स्विश पैटर्न टेक्निक जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और सबसे पहले मैं इनको हिप्नोटाइज करूँगा और फिर जो है वो स्विश पैटर्न इस्तेमाल करूंगा। और स्विश पैटर्न में आपने ये देखना है कि स्विश पैटर्न एक ऐसी टेक्निक है जो ज्यादातर आपको पता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम, पुअर परफॉर्मेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इस तरह के इश्यूज के लिए बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। अब जो मेरे क्लाइंट हैं इनके साथ मैंने चंकिंग की, इनके डिफरेंट इश्यूज थे, इनमें से मैंने एक इश्यूज को प्रायोरिटाइज किया है जिसे हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनका एक प्रायोरिटाइज इशू है। तो ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया हिस्ट्री में, और इसके ऊपर मैं अब एक प्रॉपर सेशन स्टार्ट करता हूं। आपने भी ऐसे करना है, जब भी आप किसी क्लाइंट के साथ एक सिटिंग करते हैं तो जाहिर एक ट्रस्ट डेवलप होता है। आप हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री के साथ आप उसके इश्यूज को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो प्रायोरिटाइज इशू में से एक सेशन में आप एक इशू को रिजॉल्व करते हैं। एक सेशन में आप ज्यादा करेंगे तो सेशन इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो सॉरी, अब इनका जो प्रायोरिटाइज इशू है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि स्विच पैटर्न बहुत इफेक्टिव हो सकता है। तो अब मैं इनको क्या करूंगा कि इनको हिप्नोटिक सेशन में मैं स्विच पैटर्न टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। वो कैसे करूंगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले हम एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। मैडम, आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का इशू है इसको खत्म कर दें जी। पक्की बात है, कर दें जी। अच्छा, मैंने आपको ना एक सेशन देना है। उस सेशन में आपकी आईज क्लोज हो जाएंगी। जब आपकी आईज क्लोज हो जाएंगी ना, तो मैंने आपसे एक डेमो, एक एक्सरसाइज करवानी है। वो एक्सरसाइज पहले समझ ले। होगा क्या कि जब आपकी आईज क्लोज होंगी तो मैं आपको इमेजिन करवाऊंगा, आप ऐसे बैठी होंगी, मैं आपको ना राइट साइड पे ऐसे इमेजिन करवाऊंगा जो आपकी करंट स्टेट है। करंट स्टेट में क्या है कि जैसे आपने कहा कि मैं जब भी कहीं कोई चीज प्रेजेंट करने जाती हूँ तो आपको क्या फील होता है, बताएंगी जरा। मेरे अल्फाज नहीं मुंह से निकलते, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं जी, पसीना आता है, बोला नहीं जाता, दिल की धड़कन तेज हो जाती, ये आपकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी आईज क्लोज होंगी मैं आपको ना ये पिक्चर राइट साइड पे इमेजिन करवाऊंगा ऐसे, यहां पे राइट। जब आप इमेजिन कर लेंगी ना तो आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगी कि ये इमेजिन हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि आपकी लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी पिक्चर आपसे इमेजिन करवाऊंगा जो आपकी डिजायर्ड पिक्चर है, जो आप बनना चाहती, दिखना चाहती उस सिचुएशन में आप क्या फील करें, क्या करना चाहती। वैसे जब भी आप स्टेज पे जाएं तो आप क्या चाहती हैं कि मेरे ये पसीना ना आए और कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक, एक्टिव, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, एक्टिव और रिलैक्स। वेरी गुड, ठीक है, यही आप चाहती, यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है यही चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही चाहती। ठीक है, अब होगा क्या, जब मैंने आपको एक सेशन देना उसमें आपकी आईज क्लोज हो जाएंगी। जब आईज क्लोज हो जाएगी तो मैं आपको राइट साइड पे आपकी करंट पिक्चर इमेजिन करवाऊंगा। जब आप इमेजिन करेंगी मुझे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे। जब ये हो जाएगा फिर मैं आपको क्या करूंगा, आपकी लेफ्ट साइड पे एक छोटी डिजायर्ड पिक्चर इमेजिन करवाऊंगा। जब वो आप इमेजिन करेंगी तो आप फिर ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से इशारा करेंगे। जब ये इशारा आएगा आपको ये साउंड आएगी, ये जैसे ये साउंड आएगी इससे क्या होगा कि आपकी जो डिजायर्ड पिक्चर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप कॉन्फिडेंट और रिलैक्स और एनर्जेटिक होती जाएंगी। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप और एनर्जेटिक होती जाएंगी, और ये पिक्चर इतनी बढ़ती जाएगी कि आपकी जो करंट पिक्चर है जो एंजाइटी वाली है वो खत्म हो जाएगी, यानी उसके ऊपर ये डिजायर्ड पिक्चर आ जाएगी। जब आपको लगेगा कि ये डिजायर्ड पिक्चर इतनी बड़ी होगी तो आपको अंदर से भी लग रहा होगा कि यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स, और जैसे आपको लगे कि यू आर फीलिंग कंफर्टेबली, यानी कि आप इससे मुतमिन हैं कि इतना रिलैक्सेशन और कॉन्फिडेंस आपके लिए ठीक है, देन क्या करेंगे कि यू विल गिविंग मी द सिग्नल विद लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। जैसे ये इशारा आएगा उसके बाद मैं 1 से 10 काउंट करूंगा और 10 पे आपने आईज खोल लेनी। डन हो गया?
ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी हम सेशन शुरू करने लगे तो फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को जो इशू है उसको खत्म कर दें जी। तो आप जरा इधर आएंगे जरा इससे जी, शाबाश। अभी आपने बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, हाथ आपने ऐसे रखे, ठीक है, सीधा सीधा होकर बैठे, हाँ ऐसे, दोनों हाथ इधर रखें, शाबाश। अभी आपने जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जस्ट फोकस ऑन द सेंट्रल पॉइंट इन दिस पिक्चर, यस, जस्ट फोकस ऑन द सेंट्रल पॉइंट इन दिस पिक्चर। यू आर नॉट अलाउड टू ब्लिंक योर आईज and you are not allowed to speak from now, but if you feel that your eyes are getting tired, you can simply close your eyes. Yes, when you feel that your eyes are getting tired, you can simply close your eyes. Yes, close them tightly. Just feel relaxed. जहाँ पे आपको रिलैक्सेशन लगती है आप हो जाए, ठीक है। Just imagine that you are on the terrace of your home. When you imagine that you are on the terrace of your home, just give me the signal with your left index finger. Yes, just imagine that you are coming down on the ground floor. जैसे जैसे आप ग्राउंड फ्लोर की तरफ आती जा रही हैं आप और रिलैक्स होती जा रही हैं। When you reach on the ground floor, just give me the signal with your finger. Yes. Now try to find a place on the ground floor where you can feel relaxed. Yes. When you find a place on the ground floor where you can feel relaxed, just give me the signal with your finger. Yes. Now just imagine on your right side the current picture. जो आपकी करंट पिक्चर है, जब आप स्टेज पे जाती है आपके साथ जो फीलिंग होती है उसको आप इमेजिन करें। When you imagine the current picture, just give me the signal with your left index finger. Yes, very good. अच्छी तरह इमेजिन कर लें, very good. Now you imagine your desired picture of confidence, relaxation and energy on the left side. When you imagine this picture, just give me the signal with your left index finger. Yes. Yes, very good. Now you start feeling relaxed and confident. जैसे जैसे आप रिलैक्स और कॉन्फिडेंट फील कर रही है, पिक्चर आपकी डिज़ायर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे और आप कॉन्फिडेंट और रिलैक्स फील कर रही हैं, पिक्चर और बढ़ती जा रही है। देखें, जैसे जैसे पिक्चर और बढ़ती जा रही है, आप बहुत कॉन्फिडेंट और रिलैक्स और एनर्जेटिक फील कर रही, और जैसे आपको लगता है कि इतना मेरे लिए कॉन्फिडेंस और एनर्जी ठीक है आपके लिए, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, you can just give me the signal with your left index finger, and when with that आपकी जो desired picture है वो आपकी current picture को वैसे ही ख़त्म कर देती, wipe out कर देती। When you feel that you are satisfied this confidence, please give me the signal with your left index finger. Yes, yes. Now I will be counting from 1 to 10. At 10 you will open your eyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Wide awake. क्या लंच में क्या किया था? लंच में चावल खाए थे। अच्छा, चावल खाए थे, ठीक। रूटीन में वैसे लंच में क्या खाती हैं? रोटी या सालन जो बना वो खा लेते। चलें। सो आप ऐसे करें कि थोड़ा सा अगर राइस भी खाएं या कोई भी चीज़ लें तो साथ आप ऐसा करें कि आपको थोड़ा सा सैलड लें और लीमू का इस्तेमाल आप ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है। लीमू जो है, पानी का रूटीन में क्या है आपका? पानी कम तो नहीं है आपका? थोड़ा बहुत कम पीती मगर पी लेगी सर्दियों में। नहीं, आपने पानी को थोड़ा सा ज़्यादा करना है। मीनिंग आप सर्दी हो गर्मी हो, आपने पानी ऑलमोस्ट उतना ही पीना है। हमारी जो प्यास की जो परसेप्शन है वो यूजुअली सर्दियों में कम हो जाती है, लेकिन अंदर नीड उतनी ही होती है। तो पानी जो है वो आपने इसको ज़्यादा कर दें। लीमू का इस्तेमाल या विटामिन सी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना। ठीक हो गया? चलें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस तरह के जैसे मैंने ये क्लाइंट को देखा कि जैसे मेरा सेशन ख़त्म हुआ, मैंने इनसे ये नहीं पूछा कि आपको कितना आराम आया या क्या फीलिंग है आपकी। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि आपको कितना अच्छा लगा या क्या आपकी फीलिंग है, तो बेसिकली ये सोचना शुरू कर देंगी, एवेलुएट करेंगी, तो उनको वही फीलिंग आएंगी जो होंगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक टेक्निक यूज़ की है जिसे हम ब्रेक द स्टेट कहते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी से कोई काम के लिए जाएं और आपका काम हो जाए तो काम होने के बाद उसको डिस्कस ना करें। अगर आप डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट पर्सन के ज़हन में ख्याल आएगा कि यार पता नहीं मैंने क्या कर दिया, तो हो सकता है वो रिलैप्स भी हो जाए, रिवर्ट भी हो सकता है डिसीजन वो।
तो इसलिए आप एक इररेलेवेंट सा क्वेश्चन करें, जिससे मैंने एक इररेलेवेंट क्वेश्चन किया कि आपने लंच में क्या किया था, तो इसमें बिल्कुल न्यूट्रल और इररेलेवेंट क्वेश्चन है। फिर आपको लगता है कि आप कोई चीज़ सजेस्ट भी कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। और काउंसलिंग के अंदर न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। लाइक जितने भी लोग जिनको एंग्जाइटी प्रोन होते हैं या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या एनर्जी नहीं है, लो सर, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने लीमू का इस्तेमाल कहा। पानी इटसेल्फ एक जो है वो आप कह लें कि एक एंटी ऑक्सीडेंट है जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, ठीक है। तो इस तरह पानी का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा करें। यूजुअली जो लोग एंग्जाइटी प्रोन होते हैं वो पानी भी बहुत कम पी रहे होते हैं। तीसरा, यू कैन टर्मिनेट द सेशन by counseling few food items and the things if you have the knowledge obviously, तो आप उसको इस तरह फिर सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। बीच में मैंने आपको एक ब्रेक द स्टेट भी, ब्रेक द स्टेट के ऊपर मैं एक अलहदा से इंशाल्लाह वीडियो करूंगा कि ब्रेक द स्टेट में आपने क्या कहना है, कैसे कहना है। तो आई होप कि आपको स्विच पैटर्न के ऊपर ये डेमो पसंद आया होगा। तो इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।